Good day, everyone. Today we'll be continuing our discussion further with the motion chapter. So in the last class, we were talking about the area under the velocity time curve. Velocity time curve के अंदर की area क्या देती है? So I've told you that area under velocity time curve gives you displacement. So today we will see a problem related to that only, that how will you find displacement from velocity time curve. So there is a question, a very basic question, but a very useful question to understand that concept. There is a velocity time curve. There is a velocity time curve of an object which states or which gives you the information that time is equal to 0 second, velocity is 0. Then as time is 1 second, velocity increases and it becomes 10 meter per second. As time further increases, velocity decreases and velocity at 2 seconds is equal to 0. Then again velocity increases in the opposite direction. यही मतलब होता है नीचे का. और यू कैन से बिलो द एक्सिस जब वेलोसिटी या नेगेटिव वेलोसिटी दी है, बस डायरेक्शन में अंतर आ जाता है. एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप जानते हैं, टोल्ड यू दैट. सो फ्रॉम दिस वीटी कर्व आपको या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड. 0 to 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर 2 से 4 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और 0 से 4 सेकेंड टोटल जो है 0 से 4 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. सो फर्स्ट लेट अस नेम दीज पॉइंट्स सो दैट आवर टास्क बिकम्स इजी. So O, let this be O or 0, or call it O only. O, let it be A, let this be point B, C and D. Now I have told you that, मैंने आपको please copy this, I'll rub this so that we can begin with the solution. So I have told you that displacement आपको कहाँ से मिलता है? Displacement is equal to area under velocity time graph या curve. ना एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एरिया जो है ये टाइम एक्सिस या आप इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं. अगर ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी और टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगी तो ये एरिया पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव. और अगर ये एरिया एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के नीचे है तो ये एरिया नेगेटिव कंसीडर की जाएगी. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव. सो फर्स्ट इट इज आस्किंग डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड. तो 0 to 2 सेकेंड के बीच में आप देखिए जो ग्राफ है वो किस तरह का है. क्या एक ट्रायंगल है ग्राफ? तो अगर एक ट्रायंगल है तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया. सो फर्स्ट पॉइंट is displacement between 0 to 2 seconds will be equal to what? Area of triangle. Which triangle? OAB. ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी एरिया हो जाएगी OAB. और एक ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. यही होता है. अब इस ट्रायंगल OAB का बेस क्या होगा? दिस विल बी द बेस OB. OB बेस होगा. OB की लेंथ कितनी होगी? 2 सेकेंड्स के टर्म में होगी, बट इट विल बी 2 यूनिट्स. अगर आप बोलें तो इट विल बी 2. और हाइट कितनी होगी? हाइट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द हाइट. यही हाइट है ना ट्रायंगल की. OAB ट्रायंगल की हाइट क्या है? दिस वन. सो half of base is what? 2 into height is 10. So it comes out to be 10. यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर. Because velocity is given in meter per second. So remember the displacement between 0 to 2 seconds comes out to be 10 meters. Now it is asking displacement between 2 to 4 सेकेंड. अब हम 2 to 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. 2 to 4 सेकेंड. ना अब ट्रायंगल बदल जाएगा क्योंकि
0 to 2 सेकेंड के बीच में ये ट्रायंगल था। अब जो कर्व है वो कौन सा हो गया, ये कर्व हो गया। इतना पार्ट कर्व का हम देखेंगे। सो द ट्रायंगल विल चेंज, नाउ दिस विल बी ट्रायंगल बी सी डी। तो अगर आप ट्रायंगल बी सी डी की एरिया निकाल लें तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 to 4 seconds. So displacement between 2 to 4 seconds is area of triangle, what triangle, triangle BCD, triangle BCD. So triangle का एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये हो चाहे वो हो, that will be same. So half of base into height, base is what, again here टाइम इंटरवल कितना डिफरेंस है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक इस ट्रायंगल का बेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो बेस इज 2 सेकेंड का डिफरेंस है। सो हाफ ऑफ बेस एंड हाइट इज व्हाट, 10 ओनली, 10 ओनली, हाइट इज 10 ओनली। बट वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इन दिस और इन दिस केस इज नेगेटिव। सो वी विल कीप व्हाट, वी विल कीप -10। वेलोसिटी कितनी रखी जाएगी, -10, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी। सो यू केप्ट द वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव आई। सो डोंट थिंक दैट हाउ कैन हाइट बी नेगेटिव। नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाइट इज नेगेटिव, वी वांट टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया जो डिस्प्लेसमेंट देगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज कमिंग। सो हाफ ऑफ दिस बेस 2 into height we will take -10. So it will be what, -10 meters. Now in the previous case area plus 10 आई थी, 10 आई थी, इस केस में एरिया -10 आई है। तो याद रखिएगा, अगर जो एरिया है कर्व की, एरिया है कर्व के अंडर में, किस कर्व के अंडर में, वेलोसिटी टाइम कर्व के अंडर, इफ इट इज अबव एक्स एक्सिस और अबव टाइम एक्सिस तो एरिया पॉजिटिव ली जाएगी एंड इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। अगर आप सेम एरिया कंसीडर करेंगे बिलो एक्स एक्सिस और बिलो टाइम एक्सिस तो वो एरिया क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। कीप दैट थिंग इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि अगर इसको भी पॉजिटिव रख दिया आपने सो द आंसर विल बी इनकरेक्ट। अगर आप यहाँ -10 नहीं भी रखना चाहते हैं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिएगा चूंकि एरिया नीचे की है तो ये नेगेटिव ली जाएगी। आप यहाँ -10 रखें, 10 रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जो रिपोर्ट किया जाएगा दैट विल बी -10 मीटर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो -10 मीटर होगा। सो अगर मैं आपको, so this will be the displacement between 2 to 4 seconds. Now it is asking displacement between what, 0 to 4 seconds. Now what will be the displacement between 0 to 4 seconds? It is combination of two triangles. दो triangles का combination है, OAB and BCD, OAB and BCD. So displacement between 0 to 4 seconds will be area of triangle OAB plus area of triangle BCD होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना आया था, इट वाज 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना आया था, -10। सो दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 0 मीटर और 0। याद रखिएगा, इफ यू वुड हैव कंसीडर्ड डिस्प्लेसमेंट इन बोथ द केसेस एज पॉजिटिव तो आपको आंसर 20 मिलता और वो गलत होता। सो कीप दैट थिंग इन माइंड while calculating displacement from velocity time graph. अगर यही क्वेश्चन, in this question if I would have asked you distance, अगर मैंने आपसे distance पूछा होता instead of displacement, suppose मैंने आपसे पूछा होता distance between 0 to 4 seconds, नाउ आंसर क्या होता है, 0 to 4 सेकेंड। सो डिस्टेंस बिटवीन 0 to 4 सेकेंड निकालने के लिए भी आप वही करते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व के अंडर का एरिया जो है विल गिव यू द डिस्टेंस आल्सो, बट आपको उसको साइन के साथ कंसीडर नहीं करना है, यू विल नॉट कंसीडर इट विद साइन। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इफ आई एम आस्किंग यू डिस्टेंस बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, आप उसको दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, OAB और
बी सी डी एरिया निकालने के लिए, और इस बार जो एरिया आप लेंगे ट्रायंगल की वो क्या लेंगे, दोनों पॉजिटिव। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 to 4 सेकेंड विल बी इक्वल टू व्हाट, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन 0 to 2 सेकेंड प्लस डिस्टेंस बिटवीन 0 2 to 4 सेकेंड, ठीक है, स्प्लिट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एरिया निकालना, तो आपको एक फिगर चाहिए जिसका एरिया। सो डिस्टेंस बिटवीन 0 to 2 सेकेंड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी प्लस 2 to 4 सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। और अब जो दोनों एरियाज लेंगे आप वो पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज इट इज अबाउट डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट का साइन होता है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इस केस में भी एरिया तो सेम ही आएगी, 10 ही आएगी। डिस्प्लेसमेंट के केस में बस साइन चेंज हो रहा था, इसलिए ऐड होने पे 0 हो जा रहा था, और द रिजल्ट वाज कमिंग आउट टू बी 0। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी विल बी 10 and area of triangle BCD will also be taken as 10 when you are calculating distance. Remember, अगर displacement रहता, if it would have been displacement, then we would have kept there -10 because that area is below time axis. So 10 plus 10 will give you how much, 20 meter. So distance कितना है, 20 meter body ने travel किया, लेकिन displacement कितना हुआ, 0. So kindly keep these points in mind while dealing with such graphical questions. Otherwise, graphical questions are very easy. I have told you almost everything regarding these questions जो आपको required है to solve some good questions. So kindly go through some of the questions of this type, and we'll continue our discussion further with motion in the next class. Thank you so much.